स्टूडेंट्स, हमने कंटिन्यू किया था स्टैंडर्ड 7th मैथ्स HCF एंड LCM। इसका हमने कुछ बेसिक्स के साथ में वीडियो ऑलरेडी कवर किया है, जिसमें मैंने आपको प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, आपका प्रैक्टिस सेट 10 और प्रैक्टिस सेट 11, इनको लेके इंडिविजुअल वीडियोस अवेलेबल है। ये सारे सम्स हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 12। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 12 में भी आपको HCF ही फाइंड करना है, लेकिन अगर आप 11 को कंपेयर करोगे ना बच्चा, तो प्रैक्टिस सेट 11 में आपको क्या बोला था कि आपको फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम्स में। HCF मतलब क्या होता है? HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब यहाँ पे भी आपको फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं बेटा, फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब और वो एक नए स्टाइल से, ऐसे वर्टिकल मेथड से निकालना है। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 25,40। तो 25,40 के अभी हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं देखो। पहले आप क्या करोगे, ऐसे कॉलम बनाओगे। 2 नंबर्स है ना बेटा, तो 2 नंबर्स के लिए कॉलम बनाओगे। एक में लिखोगे 25, एक में लिखोगे 40। ठीक है, इतना ठीक है। अब सोचो ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं? क्या 2 के टेबल में 25 और 40 दोनों आएंगे? तो देखो ध्यान से देखो, 25 का यूनिट प्लेस में ना बेटा 5 है, तो वो ना 5 से डिविजिबल है, और 4 के यूनिट प्लेस में, 40 के यूनिट प्लेस में 0 है, तो ये जाएगा 2 से, लेकिन हमें दोनों चाहिए। तो 3 से क्या दोनों को कर सकते हैं? 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो 5 से करते। देखो 5 25 और 5 8 40। अब सोचो ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं? किसी के भी टेबल में नहीं आते। तो हमारे यहाँ पे द HCF इज 5। खत्म, इतना ही आंसर है। ठीक है, आपको सेम स्टेप में, आपको सेम सॉल्यूशन में आपको और एक तरीके से करके दिखाती हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से समझे। बच्चा देखो फैक्टर्स क्या है 25 के, 1 × 5 × 5 है ना, और 40 के फैक्टर्स क्या है? 1 × 5 × 8। देखो 5 5 = 25, 1 = 25, 8 5 = 40, 40 1 = 40। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स देखो, कॉमन फैक्टर्स क्या मिलेंगे हमें? 5 है और 1 है, तो 1, 5। अब बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? याद है लास्ट ईयर आपने ये किया है, हाईएस्ट है 5, तो ये मिला हमें आंसर 5। लेकिन ऐसा आप ये ईयर सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ये ईयर ये मेथड नहीं करना है, ये मेथड से सॉल्व करना है। समझा? अब यही सॉल्यूशन आपने यहाँ पे कैसे किया, मैं एक बार समझाती हूँ। देखो मैंने पहले ऐसे लाइन बना के एक बॉक्स बना लिया, फिर मैंने क्या सोचा, 25 और 40 दोनों किसके टेबल में आते हैं? तो दोनों बेटा 5 के टेबल में आते हैं ना, 5 5 = 25, 5 = 40। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सोचना है क्या 5 और 8 किसी टेबल में आते हैं? अरे नहीं आते हैं। फिर रुक जाओ, हो गया आपका आंसर। ये जो 5 है ना बेटा, यहाँ पे आपको ये जो फैक्टर मिला ना 5, यही आपका आंसर है। HCF 5 मिल गया। ठीक है, मैंने ये जो लिखा था ये आपके समझने के लिए लिखा था। आप सॉल्व कैसे करेंगे बता, आप सॉल्व कैसे करेंगे? जो मैंने वर्टिकल अरेंजमेंट में सिखाया ना आपको, आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे। ठीक है, वेरी गुड। चलो 56 32, चलो बॉक्सेस बनाओ। एक में लिखो 56, एक में लिखते हैं 32। चलो ध्यान से सॉल्व करो। क्या ये दोनों नंबर इवन नंबर्स है? तो 2 से डिवाइड हो सकता है ना। 2 से अगर आप 56 को डिवाइड करो ना बेटा, तो क्या आएगा देखो, 2 2 = 4, 2 8 = 16, हो गया ना डिवाइड। तो 2 से इधर 28 आएगा और इधर आएगा 32 को देखो, 2 1 = 2, 2 6 = 12। ठीक है, नेक्स्ट 28 और 16 दोनों भी इवन नंबर्स हैं,
बच्चा अब ना मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, ये आपको तभी और अच्छे से समझेगा कि अगर आप इसका बेसिक पहले से देख के आए हो, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग से सारे बेसिक्स से लेके जो पढ़ाया है वो वीडियोस देख लो, तो आपको ये वर्टिकल अरेंजमेंट के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। तब जाके आपको HCF आएगा, बिना मेहनत के नहीं आएगा। और अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लग रहा है तो आप अभी के अभी इसे बंद कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो। नहीं पढ़ना है तो आपके लिए कई सारे और चैनल्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे एंटरटेनमेंट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलो 28 का 8 और 6 दोनों इवन नंबर्स है, तो 2 14 जा है ना, 14 2 जा 28 और 2 8 जा, समझा। अरे ये तो और भी फैक्टर्स हो रहे हैं इसके, देखो 2 7 जा और 2 4 जा। अब देखो बेटा 7 जो है ना ये प्राइम नंबर है, तो रुक जाओ इधर ही, रुक जाओ इधर ही, और ये फैक्टर नहीं हो सकते। तो टीचर अभी यहाँ पे तो खाली 5 था, यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, फिर आप HCF कैसे लेंगे? देखो ध्यान से, द HCF इज, ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 56 और 32 का हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बनेगा वो है 8, समझा। वेरी गुड। चलो थर्ड देखो क्या दिया है, 40 60 और 75। चलो अभी यहाँ पे देखो ऐसे बॉक्सेस बनाओ, 3 नंबर लिखने हैं ना हमें, 40 60 75। सोचो 2 से हम 40 को और 60 को तो कट कर सकते हैं, लेकिन 75 को नहीं। तो 3 से नहीं, 3 से इधर जाएगा 60 को, इवन इसको भी जाएगा, लेकिन 40 को नहीं जाएगा। बोलो ना 3 के टेबल में 40 कैसे आएगा? 3 11 जा करोगे 33 आएगा, 36 आएगा, 39 आएगा, आगे भी बढ़ोगे 3 के टेबल में। तो चलो 5 से करते हैं, 5 8 जा 40 और 5 12 जा, है ना। देखो 60 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 12 जा, और 15 5 जा होगा 75। अब सोचो ये तीनों नंबर किसके टेबल में आते हैं? 2 से ये दोनों डिविजिबल है और 3 से 8 नहीं डिविजिबल है, तो रुक जाओ, आपको HCF मिल गया। द HCF इज 5, समझा कितना इजी है। अगर आप यही लास्ट ईयर होते तो पहले 40 के दुनिया भर के फैक्टर्स लिखते, 60 के लिखते, 75 के लिखते, फिर कॉमन फैक्टर्स ढूंढते, कॉमन में हाईएस्ट लिखते। अब देखो टाइम बच रहा है ना आपका, समझा। नई नई चीजें आपके ब्रेन को और ऐसे ट्रिक्स देंगे, टेक्निक्स देंगे जिसमें आप मैथ्स और आराम से कंफर्टेबली कर सको। देखना सिंपल है, 8 को 3 से नहीं डिवाइड हो सकता है ना, और इस 15 को और 12 को 3 से हो सकता है, लेकिन 15 को 2 से नहीं हो सकता। तो ऐसे रुक जाओ फिर, और आगे फैक्टर्स नहीं हो रहे तो रुक जाने का फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के 1 के जो सब क्वेश्चन है 1 2 3 हमने यहाँ पे कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, 4th यहाँ पे करते हैं। चलो ऐसे 4 लिखती हूँ, 16, 27। चलो बनाओ बॉक्स। अब ना नंबर देख के ही आपको क्लिक होना चाहिए कि इससे कोई कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे या नहीं। सोचो, 2 8 जा 16 हो सकता है, लेकिन 27 के टेबल में नहीं आता है, 2 के टेबल में 27 नहीं है। 3 9 जा 27 हो सकता है, लेकिन 3 के टेबल में 16 नहीं आता। फिर 4 से सोचो, 4 4 जा 16 आएगा, लेकिन 27 नहीं आएगा, समझ रहे हो। 5 के टेबल में तो दोनों नहीं आएंगे, 6 के टेबल में भी दोनों नहीं आएंगे, 7 के नहीं, 8 के नहीं, 9 3 जा 27 हो सकता है, लेकिन ये नहीं आ सकता। तो इसका कॉमन फैक्टर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे द HCF इज 1, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉमन प्राइम नंबर नहीं है,
ठीक है, अब चाहे तो ऐसे लिखो, देयर इज नो कॉमन प्राइम नंबर, नो कॉमन प्राइम फैक्टर, कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है ही नहीं। आप बोलेंगे टीचर वन है ना, वन प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, भूल गए आप लोग, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, तो इसका HCF वन ही आएगा। फोर्थ हो गया, चलो फिफ्थ, 18, 32, 48, ठीक है, चलो पार्ट्स करते हैं। यहाँ पे है 18, 32, 48, सारे इवन नंबर्स है, 2 9 जा, 2 16 जा, 2 24 जा। आगे देखो, 3 के टेबल में 9 आएगा, 8 आएगा, लेकिन 16 नहीं आएगा। 4 के टेबल में 9 नहीं आएगा, तो रुक जाओ। द HCF इज 2, इजी है ना। चलो 6 करते हैं, 105, 105 एंड 154। रिकॉर्डिंग हो रहा है, वेरी गुड। 105 एंड 154, चलो बॉक्सेस बनाओ। 105 लिखा, 154 भी लिख दिया। सोचो भाई किससे डिवाइड करें। देखो 2 से तो पक्का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। 3 से हो सकता है क्या, देखते हैं। 1 + 0 + 5, इधर 6 आएगा, तो 3 से ये नंबर डिवाइड होगा। इधर कितना आएगा, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे प्लस करके 10 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है, हमें दोनों को करना है। फिर 5 से इधर हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 या 5 नहीं है। 7 से देखते, 7 से मुझे लग रहा है 7 से होगा। 7 1 जा 7, 7 5 जा, चलो एक को तो 7 से हो गया। 154 को करके देखते हैं 7 से। 7 2 जा 14, वापस 2 जा 14, वेरी गुड। 7 से कट हो गया, देखा। 7 से इधर आया 15, इधर आया 22। अब सोचो 15 और 22 किसके टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 15 आता है लेकिन 22 नहीं आता है ना। तो रुक जाओ यहाँ पे, क्योंकि 2 से इसे होगा, इसे नहीं होगा। द HCF इज 7, समझा, इजी है, ओके पक्का समझा ना। चलो अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस है थोड़ा, तो मैं एक 8 सम यहीं पे कर लेती हूँ। नहीं अभी तो अपने पास 7, हाँ 7 नहीं हुआ ना अपना, 7 कर लेते हैं। 1 2 7, 42 45 48 करें। चलो बॉक्सेस बनाते हैं। 42 45 48, किससे डिवाइड करूँ। 2 से ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, है ना। 3 से देखो 6, ये दोनों प्लस करके 9 9 10 11 12, ये देखो इसको प्लस करके 6 आ रहा है, ये दोनों प्लस करके 9 आ रहा है, ये दोनों को प्लस करके 12 आ रहा है। तो 6 9 12 सारे 3 के टेबल में आते हैं, सारे 3 से कट कर सकते हैं। तो 42 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इधर आया 14। 45 को 3 से करूँ तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हो गया 15। 48 को 3 से करूँ तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये आया 16, ठीक है। अब सोचो 14 15 16 तीनों किसके टेबल में आते हैं, किसी के नहीं आते। तो द HCF इज 3, ओके। आप दिमाग लगाओ, दुनिया से कोई भी ढूंढ के लाओ नंबर, और कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में तीनों आते हैं, 1 छोड़ के। 1 नहीं लेना है यहाँ पे, समझा। 1 के साथ खेलते मत बैठो, 3 × 1 3 ही मिलेगा फिर।
ओके चलो 8 सम देखते हैं। 7 तक ऊपर हो गया, 8 सम यहाँ पे करते हूँ। 57 75 102 57 75 102 2 से इसे हो सकता है, ये दोनों को नहीं डिवाइड हो सकता, तो प्लस करो। 7 + 5 8 9 10 11 12 इसे 3 से जाएगा। 7 + 5 8 9 10 11 12 इससे भी जाएगा, और ये दोनों को प्लस करके 3 मिलेगा। तो ये सारे के सारे नंबर ना बेटा 3 से डिविजिबल है। बस हम आंसर निकाल दे फटाफट। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 319 आ गया इधर। आपको अगर मेरे पढ़ाने का स्पीड ज़्यादा लग रहा है ना और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आई थिंक आपने शुरू के वीडियोस मिस किए हैं। फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। तो बेसिक समझो, पहले बेसिक अच्छे से क्लियर करो। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यहाँ पे आया 34। अब वापस सोचो, अरे यहाँ पे तो 19 प्राइम नंबर है, यहाँ ये हिंट है। प्राइम नंबर किसी के टेबल में आती ही नहीं। रुक जाओ रुक जाओ, द HCF इज 3, और आगे फैक्टर्स मत करो, समझा मैं क्या बोल रही हूँ। 19 25 34 आप सोच रहे हो ना, अब ये किसके टेबल में आ रहे हैं बेटा? 19 प्राइम नंबर है और किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो रुक जाओ, ठीक है। 56 57 चलो। अब ना यहाँ पे कमाल की बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप फैक्टर्स करो मेरे साथ। सोचो 56 और 57 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 क्या आएगा? ये नहीं आएगा। हाँ 6 + 5 कितना होता है? 11, और ये कितना होता है? 8 9 10 11 12, तो ये 11 है तो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं होगा, और 7 के टेबल में 7 8 जा 56, लेकिन 57 नहीं आता है। तो फिर क्या समझे आप यहाँ पे बेटा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, और किसी के टेबल में ये दोनों आते ही नहीं हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे द HCF इज 1, ठीक है। और जब भी बेटा ऐसा कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही मिलता है, याद है हमने कोप्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था सबसे फर्स्ट वीडियो में, तो ये दोनों नंबर्स है ना, इनके ना कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 ही है, तो ये होता है कोप्राइम नंबर्स। तो मैं ऐसे लिखती हूँ 56 एंड 57 आर कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। देखो अपना नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। स्टार्टिंग में आपने टाइम दिया था ना कोप्राइम नंबर समझने के लिए, ये दोनों नंबर के फैक्टर में हमें कॉमन 1 ही मिला और कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ये हो गए कोप्राइम नंबर्स, और इनका HCF सिर्फ 1 है। चलो लास्ट सम फॉर द प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको 777 350 एंड 588 ऐसे ये तीनों नंबर्स के फैक्टर निकालने हैं। आराम से करेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से डिवाइड करेंगे, पूरा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे क्या करना है। 777 315 588 सोचो किससे डिवाइड करूँ? टीचर 777 देख के पहले दिमाग में 7 से करे क्या, ये आया आया ना? नहीं ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम 2 से ट्राई करते हैं, देखते हैं 2 से जाएगा क्या, 3 से जाएगा क्या, 5 से जाएगा क्या, नहीं तो फिर 7 से करेंगे, है ना। चलो देखो यूनिट प्लेस में इधर 7 है, इधर 5 है, इधर 8 है, तो 7 और 5 होने की वजह से हम इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। 3 से हो सकता है क्या? देखो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 के टेबल में ना बेटा 21 आता है, ये करो जरा प्लस,
5 + 1 6 + 3 9। ओ, ये भी 3 के टेबल में आएगा, मतलब इसको भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हो ना। 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21। तो ये तीनों भी नंबर के डिजिट्स को अगर मैं सम करूं तो जो प्लस है ना वो 3 के टेबल में आ रहा है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि तीनों भी नंबर्स को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। ठीक है, तो ये 3 से करोगे तो इधर मिला मुझे 259। 3 1 5 को करो, 3 1 जा 3। ओ, ये नीचे होके 1 आया ना। 3 0 जा 0 और ये आया 5। 3 5 जा 50। ठीक है, यहाँ पे आया 105 और 588। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 एंड 3 6 जा 18। तो इधर मुझे 196। ठीक है, नाउ आई टेल यू वन थिंग बच्चा देखो, जब हमारी ना ऑफलाइन क्लास चलती है ना, तो ना मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सब कैलकुलेशन में ना मेरे से एक स्टेप आगे होते हैं। ऑलवेज प्रैक्टिस सेट में मैंने ये नोटिस किया है कि स्टार्टिंग के कुछ सम्स में उनको मेरी हेल्प लगती है, बाद में मेरी पूरी की पूरी बैच जो है ना वो मेरे से आगे भागती है। आप समझ रहे हो? प्रैक्टिस इतनी हार्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर करेगी फिर हम देख के उसे कॉपी पेस्ट करेंगे। अब तो ये वीडियो मुझे ऑनलाइन अपलोड करनी है, यूट्यूब पे डालनी है, तो इसके लिए मैं सारा रफ कर रही हूँ। बट अगर आप भी ये वीडियो यूट्यूब पे देख के अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका ये सॉल्यूशन मेरे से आगे चलना चाहिए। दैट इज द एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन क्लास। वो जब हम 4 बच्चे साथ में मिलकर करते हैं, 4 बच्चे इन द सेंस पूरी बैच जब साथ में मिलकर करती है, टीचर्स भी सम कर रहे हैं, आप टीचर के आगे जा रहे हो, वो एक मज़ा ही अलग होता है। इवन वी टीचर्स एंजॉय दिस कि मेरे बच्चे मेरे से आगे सम्स कर रहे हैं, अच्छा लगता है। अब अगर आप हाथ आराम से पड़े पड़े हाथ में मोबाइल लेके मेरी वीडियो देख रहे हो और मैथ समझने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ ऑल द बेस्ट बोल सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ देख के मैथ्स नहीं आएगा। ठीक है, आप मैथ्स प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, सॉल्व करो, नोटबुक लो, हाथ में पेन लो, रफ डिवाइड करो, मेरे साथ करो। ठीक है, मेरे से आगे करो। चलो सोचते हैं, 259, 105 और 196 यूनिट प्लेस में, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 से तो डिवाइड ये दोनों नंबर्स को नहीं होगा। 3 से हो सकता है क्या, देखते हैं। ये देखो 2 + 5 7, 7 + 9 कितना होगा, 7 to the 14 15 16। नहीं, ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। 5 से हो सकता है क्या, इससे होगा, ये दोनों को नहीं होगा। तो अभी सीधा 7 से करके देखते हैं। 7 3 जा 21, 7 7 जा 49। चलो एक नंबर को तो डिवाइड हो गया, 105। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, है ना, और 196 बचा ना अभी। 7 2 जा 14, 15 16 17 18 19, 5 6 7 8 जा 56। चलो तो 7 से करें ना हम, यहाँ पे आया बेटा 37, 15 और 28। क्या लगता है? 37 ना प्राइम नंबर है, तो रुक जाओ। मेरे ये बोलने का मतलब क्या है, 37 अगर प्राइम नंबर है तो वो और किसी के टेबल में नहीं आएगा। अगर ये किसी और के टेबल में नहीं आएगा तो अगला लेवल है हमें तीनों नंबर किसी टेबल में आके आते हैं, ये सोचना है। मत सोचो द HCF चाहिए ना आपको, तो 3 × 7 करो, 3 7 जा 21, यहाँ पे HCF मिल गया। ओके, सो बच्चों यहाँ पे हम ये वीडियो में रुक जाते हैं, जिसमें मैंने आपकी प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन नंबर 1 किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2
जिसमें सब थ्री सब क्वेश्चंस दिए हैं वो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।